तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और आप चाहते हैं दोस्तों फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न याद करना, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका प्रश्न एक दिया है कि कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, इस नियम के अनुसार, या दोस्तों आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार। तो देखिए, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग इसकी सहायता से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका कोई बिंदु है, ए और बी दो बिंदु हैं, जिसमें दोस्तों इसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। इसमें देखिए आपका Q1 आवेश और Q2 आवेश है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो F है इसका बल, तो इसके देखिए Q और इंटू Q2 आपका दो दिया है, तो इसके क्या है, समानुपाती है। तो दोस्तों इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए, आपके व्युत्क्रमानुपाती होगा तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, क्यों, 1/r² आ जाएगा। देखिए, क्योंकि इसके बीच की दूरी आपकी r है और यहाँ पर देखिए आपका r² हो जाएगा, तो हम इसको सेकंड समीकरण मानेंगे। देखिए, चूंकि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r², या दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका इंटू में के आ जाएगा। मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए F इक्वल 1/4πε0 के इंटू में क्या आ जाएगा, Q2/r²। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका क्या है, 1/4πε0 का मान क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अगर दोस्तों आपको क्या दिया है, वायु, तो वायु में क्या होगा आपका के इक्वल 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या जो सूत्र आएगा वो आपका आ जाएगा F इक्वल 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को कूलाम का नियम करना है। देखिए हम आगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न 2 दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, इसका उत्तर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, आप लोग यहाँ देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में, तो आपका ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका, इसमें क्या है, किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, तो यहाँ पर आपका ये जो आपका बिंदु है इस पर रखा गया है Q0। अब देखिए इस पर लगने वाला बल की तीव्रता क्या है, आपका F दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई इक्वल आपका हो जाएगा F/Q0। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मात्रक आ जाएगा निकल के, आपका पता होगा कि आपका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो देखिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी, mL/T⁻³ A⁻⁻1। ये आपकी राशि कैसी है दोस्तों, ये आपकी सदिश राशि है। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रश्न 3 है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कि आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, आपको काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका उत्तर देखिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये चित्र देखिए, जिसमें आपका क्या है, ए बी और पी आपका कोई त्रिभुज है, जिसमें पर देखिए दोस्तों आपका क्या है, माना द्विध्रुव ए बी के मध्य, यहाँ पर देखिए ए बी के मध्य क्या है, हमारा कोई बिंदु ओ है। तो देखिए इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो यहाँ से ओ की जो दूरी है आपकी क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ वैद्युत विभव की गणना आपको करनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में, देखिए त्रिभुज आपका ए पी ओ ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, ए पी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, r² + l², तो ये आपका ये आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों को ए पी का मान निकालना है, तो ये आपका स्क्वायर है, इधर रूट में ये आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ठीक इसी प्रकार ए पी बराबर क्या हो जाएगा, आपका बी पी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग निकालेंगे बी पी, यहाँ पर देखिए बी पी ये आपका है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ये आपका कैसे आया, तो ये दोस्तों आपका पाइथागोरस प्रमेय से आगे देखिए, आपका यहाँ पर l² है, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण और ये आपका लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी सहायता से निकाला गया है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप लोग नीचे देखिए, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव क्या है, देखिए P1 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू क्या आ जाएगा, Q/√r² + l² आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या था, प्लस क्यू के कारण था। तो देखिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, आपका क्या है, आगे देखिए
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या है, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, इससे हम B2 कहेंगे। तो B2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन √r² प्लस L²। यहाँ पर देखिए माइनस क्यू के कारण है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में आ जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा B इक्वल B1 प्लस B2। अब दोस्तों आप लोग इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, B इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन √r² प्लस L²। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था, आपका माइनस चिन्ह था, तो माइनस हमने पहले ही इधर लिख दिया है, तो ये आपका प्लस से माइनस हो गया, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ये पूरा जो मान है प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो मान आ जाएगा B इक्वल 0 आ जाएगा। तो यही दोस्तों आपको सिद्ध करना था। देखिए आगे आपका प्रश्न जो 4 दिया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोग उत्तर देखिए, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इसे देखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। तो ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और ये यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश है। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा, आपको पता है क्यू का क्या हो जाएगा मात्रक, आपका कूलाम। और दोस्तों ये जो आपका क्षेत्रफल, इसको किस में नापते हैं, हम मीटर में नापते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अब नीचे आप प्रश्न 5 देखिए कि लॉरेंज बल क्या है, इसका सदिश रूप लिखो। तो यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल किसे कहते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों कि जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे कहते हैं हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इधर देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, इसका सूत्र आ जाएगा कि F इक्वल QBV साइन थीटा। तो दोस्तों ये आपका क्या है, सदिश रूप है। सदिश रूप में देखिए किस प्रकार से आ जाएगा, वेक्टर F इक्वल Q इंटू क्या आ जाएगा, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, लॉरेंज बल हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या जाएगा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको विशेषताएं भी बतानी है। यहाँ पर देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये जो आपका है ब्लैक ब्लैक, ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब दोस्तों इसमें देखिए आप लोग देखेंगे कि आपकी सभी दिशाओं में, जो आपकी सभी दिशाएं हैं, ये आपका कोई बिंदु है। अब इससे दोस्तों आपकी जो भी दिशा जाएगी उसमें क्या होगा, आपका जो विभव होगा वो आपका समान रहेगा। यहाँ पर नीचे आप देखिए कि इसकी विशेषताएं दी कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए जो दोस्तों आपके समविभव पृष्ठ हैं, ये आपको एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यहाँ पर देखिए आप दूसरा देखिए क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। आपका देखेंगे यहाँ पर समान है सभी में। नंबर 3 क्या है, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसके क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर देखिए 4 क्या है कि किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए आपका प्रश्न 7 दिया है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि लेंस के अपवर्तन के लिए जो न्यूटन ने सूत्र दिया था वो आपका क्या था। यहाँ पर देखिए उत्तर क्या दिया है, x1 इंटू x2 इक्वल f1 इंटू f2। तो यहाँ पर देखिए x1 आपका क्या है कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी हो जाएगी, और यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी। तो दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे। बाकी हम आगे और भी वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों में। तो मिलते हैं आपसे ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।